हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लव इस क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुत्तकीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, नया टॉपिक है आपका जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। यह है हमारा किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हमें गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है, जो कि ये प्रकाश के अपवर्तन का जो सूत्र है मैं पहली वीडियो में भी इसे सिद्ध करा चुका हूँ, यानी कि इसका पहला निगमन हो चुका है इसका। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n बटे वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू n माइनस वन बटे आर। ये मेरे पास फार्मूला है जो सबसे पहले इसको लिखना है। ये एक नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद इसकी सहायता से कह रहा है, इसकी सहायता से पतले लेंस से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना है या उसकी वक्रता त्रिज्या के पदों में ज्ञात करना है। तो इसे कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। क्या होता है आपका? लेंस मेकर फार्मूला भी बोलते हैं इसको। तो देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, एक पतला लेंस है हमारा एल, मान लीजिए, माना एक एल एक पतला लेंस है जो वायु में रखा हुआ है, और वायु में इस पदार्थ के लेंस का जो अपवर्तनांक है वो एन है। वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है आपका? एन है। और लेंस जो है, लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो मेरे पास कैपिटल R1 व कैपिटल R2 है। तो ये लेंस ने रखा, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कैपिटल R1 व कैपिटल R2 है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है और मुख्य वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरण जो है जाकर लेंस पर पड़ती पहले पृष्ठ पर, और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है ये इसका जो प्रतिबिंब है इसका वस्तुओं का वो आई डैश पर बनता है। ये हमारे पास आई डैश है, ये आई डैश पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है, जिसकी पहले पृष्ठ P1 से दूरी जो है वो हमारे पास V डैश है। किसकी? यानी पहला पृष्ठ हमारे पास लेंस का जो पहला पृष्ठ है वो P1 है और P1 से इसकी डिस्टेंस जो है वो हमारे पास V डैश है यहाँ पर इसकी। तो अब इसमें जो हम लेंस के अपवर्तन का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे अब इसमें, और इसी के लिए जब इसमें हम लेंस के फार्मूला लगाएंगे आई डैश है जो हमारे पास जो वस्तु O है हमारे पास, वस्तु O का जो प्रिज्म आई डैश बनता है, जो आई डैश के पृष्ठ के बिंदु P1 से दूरी जो है V डैश है। तब अपवर्तन के सूत्र के नियम के अनुसार हमारे पास हो जाएगा n बटे, हम जब लगाएंगे यहाँ पर n बटे v डैश माइनस वन अपॉन यू इक्वल हो जाएगा n माइनस वन बटे R1। ये मेरे पास समीकरण नंबर बन जाएगी 1 आपकी। ठीक है नहीं? ये हमने अपवर्तन का फार्मूला यहाँ पर यूज इसमें कर लिया, n बटे वी डैश माइनस वन अपॉन यू। ये हमारे पास u है यहाँ पर, कभी आप इसको v समझे, ये पे है vu आपका। तो n बटे वी डैश माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू n माइनस वन बटे R1। तो नंबर 1 बन जाएगी। इस प्रकार से आई डैश जो है दूसरे पृष्ठ के लिए आवासीय वस्तु का कार्य करता है आई डैश, और जब ये करेगा इसमें आई डैश के दूसरे पृष्ठ की दूरी है वो v माइनस वी डैश माइनस t होगी। P2 से दूरी होगी इसकी वो v डैश माइनस t हो गया, v डैश माइनस टी होगी P2 से दूरी जो होगी इसकी। तो हमारे पास जो P2 से दूरी है इसकी आई डैश की वो है V डैश माइनस टी है आपके पास। अब यहाँ पर जो एक काम करेंगे तो यह प्रश्न आई डैश का प्रतिबिंब, आई डैश का जो प्रतिबिंब है अंतिम प्रतिबिंब जो वो आई पर बनेगा यहाँ पर, इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर आई डैश पर बनेगा। जो आई डैश की जो डिस्टेंस हमारी V दूरी है किसकी, जो आई है इसकी पृष्ठ 2 से लेंस के पृष्ठ 2 से जो दूरी है वो V है हमारे पास यहाँ पे, और लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 से दूरी जो वस्तु की है वो U दूरी पर है। यानी वस्तु जो रखी हुई है लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 से U दूरी पर रखी हुई थी आपकी यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस हमारे पास जो है वो U है, और जबकि P1 से जो आई डैश प्रतिबिंब बनना है हमारा उसकी जो है V डैश दूरी है हमारे पास, और जहाँ अंतिम प्रतिबिंब हमारा आई बना है इसका O का, वो हमारे पास जो है वो दूरी डिस्टेंस हमारे V है हमारे पास। तभी नंबर दिया है। इसका मतलब है अब जब यहाँ से किरण हमारी गई है लेंस में प्रवेश कर रही है, लेंस फिर बाहर वायु में आई है, तो इसलिए हमारा जो अपवर्तन हुआ है उसका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अपवर्तन चेंज होगा हम यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n बटे v माइनस 1 अपॉन, हम जब लगाएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा v डैश माइनस t हो जाएगा। यानी से जो डिस्टेंस आएगी वो v डैश माइनस t आएगी हमारे पास यहाँ पर, और इसकल टू होगा हमारे पास 1 अपॉन n माइनस 1 बटे R2 ये होंगे। अब यहाँ पर जो है v डैश जो है t के सापेक्ष बड़ा है, यानी t जो है लेंस की मोटाई है p, यानी P1 और P2 के बीच में वो है हमारे पास t मोटा का लेंस है जो कि उपेक्षण माना जाएगा इसे। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, n से मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा n बटे n v माइनस n बटे v डैश इक्वल टू n बटे n है ना, माइनस n हो जाएगा बटे R2। इस वाले n से वाला n कैंसिल, इस वाले n से वाला n कैंसिल, 1 अपॉन v माइनस n बटे v डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस n बटे R2। अब इसे हमेशा ऐसा कर लेंगे 1 अपॉन v माइनस n बटे v डैश इक्वल टू का माइनस n माइनस 1 बटे R2। ये क्वेश्चन हो जाएगी 2 आपकी। हमने 2 समीकरण बना लिए। अब क्या समीकरण को 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हम इसे जोड़ने पर जोड़ देंगे यहाँ पर इसे, तो जो होगा n बटे v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस
1 अपॉन वी माइनस एन बटे वी डैश इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन बटे आर वन माइनस एन माइनस वन बटे आर टू। क्योंकि ये माइनस में है दूसरा चिन्ह हमारा, तो इसलिए प्लस का जो है वो माइनस में हो जाएगा। देखिए ये वाली कैंसिल से ये वाली कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एन बटे वी डैश से एन बटे वी डैश मेरे पास कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा यहाँ पर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस वन कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये मेरे पास कंडीशन समीकरण नंबर जो होगी आपकी 3 यहाँ पर। अब जो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है लेंस मेकर फार्मूला भी से बोलते हैं यहाँ पर। तो देखिए अभी काम, यदि वस्तु हमारे पास अनंत पर रखी हुई है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो दूसरे फोकस पर बनेगा, तो इसलिए हमारे पास जो होगा यहाँ पर, इसलिए मेरे पास हो जाएगा वो जो होगा यहाँ पर v यानी कि u अगर वस्तु मेरे पास क्या है अनंत पर है तो u बराबर इंफिनिटी हुआ एंड मेरे पास v बराबर f हो जाएगा। इसलिए मेरे पास समीकरण बनेगी 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये मेरे पास बना है यहाँ से, तो 1 अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये मेरा लेंस मेकर फार्मूला से बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र कहते हैं इसको, लेंस मेकर सूत्र कह रही लेंस मेकर फार्मूला इसको कहा जाता है इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका इसमें। और अगर मान लीजिए इसमें एक लेंस आपका लेंस कर दिया जाए तो इसकी जो प्रथम की फोकस दूरी लेंस की जो पहला पृष्ठ होगा अपवर्ड, जो उसकी जो वक्र रखी जाएगी वो माइनस होगी। यहाँ पर जो R1 का मान होगा आपके लेंस के लिए R1 का मान हो जाएगा, R1 होगा वो निगेटिव होगा आपका, क्या होगा आपका इक्वल टू माइनस v निगेटिव होगा, और R2 जो होगी वो बराबर हो जाएगी प्लस v होगी आपके पास। जब अगर ये लेंस हमारे आपका लेंस का यूज कर लेंगे हम यहाँ, यदि लेंस हमारा अवतल है तो मेरे पास यहाँ पर जो R1 की वैल्यू होगी माइनस में होगी, जबकि R2 जो होगी वो प्लस में ऐसे ही रहेगी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत में ज्यादा मान किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।